डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने टूरिज्म भवन में जवाहर कला केंद्र हेतु की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली है, जहां बैठक के दौरान जवाहर कला केंद्र के संचालन और विकास के लिए राजस्व आधारित व्यवहारिक मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति और जेके महानिदेशक रवि जैन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति रही। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जेके के लिए बजट में आवंटित 8 करोड़ रुपए की राशि का रचनात्मक उपयोग करते हुए कला केंद्र के समग्र विकास की योजना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कला और हस्तशिल्प के संरक्षण और संवर्धन की है और इसके लिए कलाकारों को नियमित मंच और राजस्व आधारित अवसर दिए जाने चाहिए ताकि कलाएं जीवंत बनी रहें। इस दौरान जेके में आने वालों को उस स्थान की विस्तृत जानकारी देने के लिए QR कोड लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए। रणथंभौर नेशनल पार्क से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन कर लौट रहे एक बालक को उठा ले गया टाइगर। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग की घटना के बाद वन विभाग ने गणेश मंदिर मार्ग पूर्णतः बंद कर दिया है। जानकारी के बाद मौके पर दौड़े वन विभाग के अधिकारी। बुधवार के चलते आज गणेश मंदिर पर भारी भीड़ मंदिर पहुंची थी। 8 से 10 साल बताई जा रही बालक की उम्र। आखिर वन विभाग की लापरवाही के चलते टाइगर की भीड़ चढ़ा है बालक। बूंदी जिले के देवीखेड़ा थाना क्षेत्र के गोहाटा के रूप में पहचान हुई है। अपनी दादी के साथ दर्शन कर लौटते समय बाघ ने झपट्टा मारकर अपना शिकार बनाया। जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखा बालक का शव। घटना से मां और पिता परेशान हैं। बड़ी दुखद खबर सामने आई है और ये बड़ी लापरवाही वन विभाग की यहां पर देखी गई है। बच्चा दर्शन करके लौट रहा था, उस दरमियान बीच में ही वह टाइगर का शिकार हो गया। रणथंभौर से जानकारी आपको दे रहे हैं। डीडवाना रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने और अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना स्टेशन का नवीकरण किया जा रहा है। इसे लेकर आज उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी डीडवाना रेलवे स्टेशन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना स्टेशन पर जारी निर्माण कार्यों का जायजा लिया और तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को निर्देश दिए। DRM ने डीडवाना स्टेशन की नई बिल्डिंग निर्माण का जायजा लिया। इसके अलावा मुख्य प्लेटफॉर्म, स्टेशन मास्टर कार्यालय, प्रतीक्षालय, शौचालय आदि का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं देखी तथा इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से डीडवाना स्टेशन के पुनर्विकास तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर उन्होंने डेगाना, डीडवाना, रतनगढ़ खंड के अनेक स्टेशनों का भी जायजा लिया। DRM ने कहा कि डीडवाना रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना अंतर्गत चयन किया गया था, जिसके तहत इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जल्द ही इसका काम पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद डीडवाना के लोगों को नए विश्व स्तरीय स्टेशन के सौगात मिलेगी। भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। और इस सेक्शन का मेरा जो इंस्पेक्शन था वो ड्यू था। मैं अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ज्वाइन किया है। तो बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन इस सेक्शन में, जिसमें एक डीडवाना भी है। स्टेशन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, शेड है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, ये सारे के सारे रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। और इस सेक्शन का मेरा जो इंस्पेक्शन था वो ड्यू था। मैं अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ज्वाइन किया है। और चूरू के सुजानगढ़ के शोभासर ग्राम पंचायत से राजस्व ग्राम बागसरा पूर्वी को शोभासर ग्राम पंचायत से हटाकर गांव में 8 किलोमीटर दूर ग्राम गुड़ावड़ी पंचायत में शामिल करने पर बागसरा पूर्वी गांव के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर जमकर विरोध किया। विजयपाल चाहर के नेतृत्व में ग्राम बागसरा से पहुंचे ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बताया कि उनके गांव से नया पंचायत मुख्यालय गुड़ावड़ी 8 किलोमीटर दूर है, जबकि शोभासर पंचायत 2 किलोमीटर ही दूर है। ग्रामीणों ने
भागसरा पूर्वी को शोभासर में ही रखने की मांग की है। इसी प्रकार गुड़ावड़ी गांव के ग्रामीणों ने भागसरा पूर्वी पंचायत को गुड़ावड़ी से अलग कर गुड़ावड़ी ग्राम पंचायत को एकमात्र पंचायत रखने की मांग की है। और किशनगढ़ नगर परिषद में लंबित पट्टों सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 थानों की पुलिस व ग्रामीण डिप्टी पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं विधायक ने 15 से 20 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी। बार बार शासन प्रशासन से बात करने के बाद भी गरीब लोगों को पट्टे नहीं दे रहे हैं, और जो यहाँ सुविधा शुल्क के नाम से अधिकारियों का जेब भरते हैं उन लोगों को पट्टे दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको पट्टे मत दो, लेकिन गरीब जनता 2 बरस से जो पैसे जमा है उसके बावजूद पट्टे नहीं देना आम जनता के साथ कुठाराघात है, और ये डबल इंजन की सरकार का साफ सुथरा जनता के साथ धोखा है। पूर्व में भी इसको लेकर पट्टे की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं, मैडम भी जानती हैं, इसके बावजूद भी अभी तक नहीं मिला। तो अब आपके आंदोलन में क्या फर्क रहेगा जो पट्टे मिले? जब एक निर्वाचित विधायक यहाँ बैठा है तो शासन प्रशासन निश्चित तौर पर चेतेगा। बार बार दौसा जिले में जब से नगर निकाय और पंचायतों में परिसीमन का सिलसिला चला है, तब से ही लोगों में विरोध भी खूब देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते मनचाहे तरीके से परिसीमन किया जा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को दौसा जिले के बांदीकुई के राजस्व ग्राम रूपवास के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्व ग्राम रूपवास वर्तमान में रलावता ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन सरकार की ओर से राजस्व ग्राम रूपवास कठनाड़ी को हटाकर नवीन ग्राम पंचायत रूपवास से मोटुका में मिलना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सर, हमारी मांग नवीन ग्राम पंचायत बनाने के, रूपवास खटनाड़ी को नया ग्राम पंचायत बनाने के उपलक्ष्य में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। यदि नई ग्राम पंचायत नहीं बना रहे हैं तो उसमें से खटनाड़ी गांव को नहीं तोड़ा जाए। यदि तोड़ के वहां लगाया जाता है मोटुका ग्राम पंचायत में, उससे हमको बहुत दूरी पड़ती है। उसके अलावा वो हम जितनी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वो नहीं है, न सरकारी भूमि है। सर, हम रामगंज मंडी के खेराबाद कस्बे में नाला निर्माण में कार्य कर रहे मजदूरों पर हमला करने का मामला सामने आया। दरअसल निर्माण कार्य के दौरान खैराबाद निवासी एक महिला सहित 7 युवकों ने बहसबाजी हो गई, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने मजदूरों पर लाठी, पाइप, सरिये से हमला कर दिया। हमले में 2 मजदूर महिला सहित 4 मजदूरों को चोट आई है, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौर के सायला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। होटल संचालक के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मारपीट के आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। तस्वीरें आप देखें, ये फुटेज सामने आई है जहां पर कुछ युवक इस व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। और डूंगरपुर के दोवड़ा और सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की 7 वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल की गई स्पोर्ट्स बाइक, मोबाइल और पानी की मोटर बरामद की गई है। दोवड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह के अनुसार शिखरजी फिलिंग स्टेशन के मैनेजर चुन्नी लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 अप्रैल को रात करीब 11 बजे मैनेजर और सेल्समैन कैलाश परमार पेट्रोल पंप बंद करके सो गए थे। अगली सुबह कमरे में रखे 3 मोबाइल और 20,000 रुपए के साथ आधार कार्ड वाला पर्स भी गायब मिला।
और बूंदी में भाजपा नेता निर्मल मालव के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर निर्मल मालव ने अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर को ज्ञापन देकर महेंद्र वैष्णव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। निर्मल मालव ने कहा कि सोशल मीडिया पर महेंद्र वैष्णव ने कमेंट किया कि मालव को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आहत होकर निर्मल मालव जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अपनी पत्नी और भाजपा महिला जिला अध्यक्ष नुपुर के साथ धरने पर बैठ गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमाशंकर ने धरना समाप्त कराया। एसपी साहब के पास यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारी सरकार के काम से हम लोगों से निजी रूप से परेशान हैं। उन लोगों ने आज मेरे खिलाफ एक झूठी अफवाह फेसबुक पर चलाई, जिसको लेकर हमने आज एसपी साहब को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ऐसे झूठे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम सब लोग इस कार्रवाई को लेकर एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने उस कार्रवाई के लिए हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होगी और उन्हें सलाखों। सोडाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन में हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। सिविल लाइन क्षेत्र में नौकरी को लेकर लाखों रुपए की चोरी की गई। तो देखिए, नौकर ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि भवानी मंडी पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 920 ग्राम गांजा जब्त किया है। अलवर में गर्मी की तेजी को देखते हुए सामान्य चिकित्सालय में हीट स्ट्रोक से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने अस्पताल के हीट स्ट्रोक वार्ड और ऑब्जर्वेशन यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि वार्ड में अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज भी भर्ती हैं। ऐसे मरीजों को अन्य संबंधित वार्डों में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। तकनीक की व्यवस्थाएं हैं, वो इतना बड़ा परिवार है तो कुछ खामियां तो हो जाती हैं, रह जाती हैं। बाकी हमने देखा कि लगभग सभी लोग अपनी जगह पर तैनात थे और सही तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन वर्कलोड कुछ ज़्यादा था। और जो नया वार्ड चालू किया था, उस वार्ड की तरफ भी हीट स्ट्रोक प्लस ऑब्जर्वेशन वार्ड जो है उसके ऊपर भी फोकस था। तो वहाँ पे एक समस्या थी कि डीडीसी को थोड़ा शिफ्ट करना है। तो प्रदेश में पंचायत समितियों के प्रस्तावित नवसृजन और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर असंतुष्टि जाहिर करते हुए ननेऊ गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाजीपुर गांव को मनमानी तरीके से प्रस्तावित ग्राम पंचायत काना सरिया में शामिल कर ग्रामीणों को परेशानी में डालने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत ननेऊ में पिछले 50 वर्षों से आबादी अपनी ग्राम पंचायत की परिधि में निवास करती आ रही है। ऐसे में अब हाजीपुरा ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर काना सरिया जाना पड़ेगा, तो वहीं हाजीपुरा को ननेऊ ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। नन्नेऊ पंचायत में से जो हाजीपुरा राजेश्वर गांव है, उसका पुनर्गठन के तहत उसको प्रस्तावित ग्राम कनासरिया में डाल दिया है। हाजीपुरा नन्नेऊ का ही एक भाग है और नन्नेऊ के आबादी की बिल्कुल चिपदा आबाद है। वहाँ आवासीय मदरसा जो 700 बच्चियाँ पढ़ रही है, ईदगाह है, जामा मस्जिद है और उनके पास 100 घरों की आबादी है। आवासीय कॉलोनी वहाँ आबाद है और 100 दुकानों का एक हाजीपुरा में मार्केट। और जयपुर आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। सुरक्षा का जायजा लेने के आमिर फोर्ट पहुंचे हैं यूएस अफसर। 22 अप्रैल को आमिर फोर्ट आने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गर्मी में पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी
मनस्वी नरेश की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने जल सप्लाई, अवैध जल दोहन, स्कूलों और आंगनबाड़ी में जल व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़मेर में इलाज का झांसा देकर बीमार विवाहिता से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी तांत्रिक ने महिला को परिजनों के साथ वीरान जगह पर बुलाया, फिर जादू टोने के नाम पर अकेले में ले जाकर चाकू की नोक पर दरिंदगी की थी। मामले में एडीजे कोर्ट संख्या 2 में 10 गवाहों 27 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। करीब 200 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद एडीजे कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने करीब 14 माह में गवाहों दस्तावेजों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। मेरे कोर्ट में एडीजे 2, जिसमें पीठासीन अधिकारी हैं पीयूष जी चौधरी, उस न्यायालय में ये फरवरी 2024 में आया था। क्या मामला था? बलात्कार का मामला था 376(1) का। क्या उसने रिपोर्ट क्या दी थी? किस तरीके से मामला कोर्ट में दर्ज हुआ था? पीड़िता ने दोरीमना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें पीड़िता ने ये बताया था कि जो मुलजिम है लादूराम, उसके द्वारा मेरे साथ खोटा काम किया गया है। उस रिगार्डिंग उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।